हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर जो क्या है, जो है आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में हम लोग देखेंगे विमीय क्या होता है। ठीक है, विमीय क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो आपका मात्रक की तीन प्रणालियां होती है, मतलब मापने की तीन प्रणालियां होती है। आई बात समझ में? तो हम लोग जो तीन प्रणालियां यूज करते हैं, उस तीन प्रणालियां में सबसे पहला प्रणाली जो आपका आता है वो क्या है आपका, उसको कहते हैं CGS। C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो सबसे पहला जो प्रणाली आता है उसको क्या कहते हैं, CGS। आई बात समझ में? और CGS में जो आपका C होता है उसका मतलब होता है सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, CM। फिर ग्राम को हम लोग लिखते हैं स्मॉल g से, और फिर सेकेंड। तो एक तो होता है क्या, CGS। फिर जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका क्या, FPS। ठीक है, ये ब्रिटिश के द्वारा दिया था। F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। तो ये FPS। और जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका, MKS, जिसमें M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो CGS थोड़ा सा स्मॉल यूनिट है, MKS थोड़ा सा लार्ज यूनिट है। आई बात समझ में? तो बेसिकली जो हम लोग डील करते हैं वो किससे करते हैं, इंडिया में जो फिजिक्स देखा जाता है उसमें MKS और CGS सिस्टम चलता है। आई बात समझ में? तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है आपका, तो CGS और MKS के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब है क्या कि जो आपका ये मापने की विधि है, ये मापने की विधि जो है इसको बेसिकली आप लोग है किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें आपको आ जाएगा एक तो मास को कहते हैं क्या, द्रव्यमान। क्या कहते हैं इसको, द्रव्यमान। और द्रव्यमान जो है इसको नापते हैं किसमें, केजी में, किलोग्राम में। अगर MKS सिस्टम ले रहे तो किलोग्राम में, अगर CGS सिस्टम ले रहे तो ग्राम में। आई बात समझ में? आपके बॉडी का क्या है, मास है। ठीक है, मास मतलब क्या है कि हड्डी है आप में, मांस है, खून है, वाटर है, ब्लड है, ये सब क्या है, ये आपका क्या है, मास है ना। जब इसमें ग्रेविटी लगता है तब जाके आपका वेट वो बनता है, क्योंकि इसलिए आपका वेट धरती पे अलग होगा और आप चंद्रमा पे चले जाओगे तो वो अलग होगा, है कि नहीं। तो आपका वजन धरती और चांद पे अलग होने का कारण यही है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका धरती पे और चांद पे वो अलग अलग है। आई बात समझ में? तो जो गुरुत्वाकर्षण के अलावा जो आपके शरीर में बचा हुआ पार्ट है उसको कहते क्या है, मास। ठीक है, तो जो आपका मास होता है मतलब द्रव्यमान होता है और वजन होता है, उसमें अंतर है। अगर वजन लोगे तो वजन में आपको क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल इन्वॉल्व है। लेकिन जो आपका मास है, द्रव्यमान, उसमें क्या है, एक रॉ स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल इन्वॉल्व नहीं है। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मास में द्रव्यमान के बारे में। फिर आएगा नेक्स्ट आपका जो है वो होता है, नेक्स्ट मापने की विधि है लेंथ। लेंथ को कहते हैं लंबाई। और लंबाई जो है इसको नापते हैं, अगर हम MKS सिस्टम लेते हैं तो इसको नापते हैं मीटर में। किसमें, मीटर। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीटर को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक है, 2 मीटर का कपड़ा खरीदते हो, 4 मीटर का कपड़ा खरीदते हो, 10 मीटर का, है ना, 10 मीटर लंबा ये फील्ड है, 15 मीटर लंबा ये तार है, 20 मीटर का लंबा ये रिबन है, करते हो ना। तो जो लंबाई है, लेंथ है, उसको नापते हैं मीटर से। ठीक है, और इसका छोटा भाई होता है कौन, सेंटीमीटर, है कि नहीं। इसका छोटा भाई कौन है, सेंटीमीटर, CGS वाला। ठीक है, तो MKS मान लो आप इसका बड़ा भाई है और CGS क्या है, छोटा भाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है मापने की क्रिया में वो आता है क्या, नेक्स्ट आता है टाइम। टाइम को मापते किससे हैं, तो टाइम को हम लोग कहते हैं हिंदी में समय, और समय को मापते हैं हम लोग किसमें, तो सेकेंड्स में। किसमें, तो सेकेंड्स में। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। अब चाहे आप CGS ले लो या MKS ले लो, सेकेंड तो सेकेंड ही रहने वाला है कि नहीं। चाहे आप MKS सिस्टम ले लो, बड़े भाई को ले लो, या फिर CGS ले लो, छोटे भाई को ले लो, तो सेकेंड जो है सेकेंड रहने वाला है। इसमें भी सेकेंड, इसमें भी सेकेंड। ठीक है, तो
मास द्रव्यमान को नापते हैं किलोग्राम या फिर ग्राम में, लेंथ को नापते हैं, लंबाई को नापते हैं मीटर में या सेंटीमीटर में, और फिर जो आपका टाइम है, समय, इसको नापते हैं सेकेंड्स में। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अब जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट क्या है आपका नापने का विधि, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी हम लोग नापते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को हिंदी में कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को नापते हैं हम लोग किससे है, एम्पेयर से। किससे नापते हैं, एम्पेयर से। और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। अगर 2 एम्पेयर का करंट है, 3 एम्पेयर का करंट है, 4 एम्पेयर का करंट है ना, तो जो विद्युत धारा को नापते हैं उसके लिए हम लोग एम्पेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। फिर जो आपका टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, बुखार है तो ज्यादा टेम्परेचर है, कम है तो, इसको कहते हैं उष्मागतिकी। इसको क्या कहते हैं, उष्मागतिकी। उष्मा को सिंपली याद रखिए, उष्मा को जब नापते हैं तो ये क्या होता है, इसको नापते हैं हम लोग केल्विन में। किस में नापते हैं, केल्विन में। इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको नापते हैं केल्विन के में टेम्परेचर को। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका क्या, तो जैसे हीट नापना है, पानी गर्म है कि नहीं, बुखार है कि नहीं, इसके लिए क्या है आपका, केल्विन है। और इसके बदले एक डिग्री सेल्सियस भी आता है। ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन को चेंज करने का जो है आप पढ़ चुके होंगे अपने क्लासेस में, है कि नहीं। तो इसलिए जो है नेक्स्ट है आपका क्या, इसके बाद जो टेम्परेचर के बाद जो है आपका है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसको हिंदी में कहते क्या है, तो पदार्थ की मात्रा। क्या कहते हैं उसको, पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा में आपको जो है इसको नापते हैं मोल से। किससे नापते हैं, मोल से। ठीक है। तो ये जो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा को नापते हैं किससे, मोल से। तो जिस तरह से लेंथ को नापते हैं मीटर से, मास को नापते हैं किलोग्राम से, टाइम को सेकेंड से, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर से, टेम्परेचर को केल्विन से, उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा को नापते हैं मोल से, है कि नहीं। फिर जो नेक्स्ट है आपका क्या है, वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसको कहते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं इसको, ज्योति तीव्रता। ठीक है। ज्योति तीव्रता को हम लोग नापते हैं कैंडला, सीडी में। ठीक है। इसमें नापते हैं इसको कैंडला, सीडी कैंडला कहते हैं उसको। ठीक है। तो मिला जुला के यही आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 जो है आपका जो है वो मात्रक है जिसको नापना होता है। इसमें मास को द्रव्यमान कहते हैं, इसको नापते हैं किलोग्राम एमकेएस में और ग्राम सीजीएस में, है कि नहीं। उस तरह से लेंथ जो होता है उसको कहते हैं लंबाई, और लंबाई को नापते हैं आप लोग किस, एमकेएस में नापोगे तो मीटर में, और सीजीएस में नापोगे तो सेंटीमीटर में, है कि नहीं। फिर उस तरह से जब टाइम या समय को जब नापते हैं तो सेकंड दोनों में सेम ही होता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट को नापते हो, विद्युत धारा को नापते हो एम्पेयर में। फिर उस तरह से टेम्परेचर उष्मा को नापते हो केल्विन में, के में। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा को नापते हो मोल से। और फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता को नापते हो कैंडला, सीडी में। यहां तक क्लियर है हम, है कि नहीं। तो ये कंसेप्ट आपका जो है ये था। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो होता है एक विमीय सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो जो आपका डायमेंशनल फार्मूला है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विमितीय सूत्र। क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। क्या कहते हैं, विमीय सूत्र। और ये विमीय सूत्र बनता कैसे है, ये विमीय सूत्र जो है इसमें 3 चीज इन्वॉल्व होता है आपका। एक तो मास जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कैपिटल एम से, ठीक है। फिर एक होता है आपका लेंथ जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और फिर होता है आपका एक टाइम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और इसको देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे मास मतलब द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्या है कंसेप्ट कि मास को आप काट छाट सकते हो, एक पेड़ के टुकड़े को काट सकते हो, काट के इधर उधर कर सकते हो, एक पेड़ के तने को काट के छोटा छोटा कर सकते हो। उसी तरह से आप लेंथ को भी क्या कर सकते हो, काट सकते हो, आगे पीछे बड़ा छोटा कर सकते हो, है कि नहीं। लेकिन अगर टाइम की बात की जाए तो क्या उसको काट सकते हो,
ठीक है, 2 मिनट आगे चले गए 2 मिनट पीछे चले गए, नहीं कर सकते हो। बस इसी कंसेप्ट पे लगा हुआ है आपका क्या, साइंटिस्ट सब टाइम मशीन बनाने में। अगर समय को आप आगे पीछे कर सको तो सोचिए कितना अच्छा हो, जिस तरह से आप वीडियो में करते हो कि है कि नहीं। वीडियो में अगर समय को आगे कर दिया तो आगे चले जाते हो, पीछे कर दिया पीछे हो जाता है। अगर रियल लाइफ में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना, कि आप 2 मिनट पहले चले गए, 10 मिनट एक काम भूल गए थे करना, 10 मिनट पीछे चले गए आराम से, कितना अच्छा होता लाइफ। तो उसके लिए वेट करो, टाइम मशीन आएगा, क्वांटम मैकेनिक्स आएगा, क्वांटम फिजिक्स जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग मिलके ये काम संभव बना सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर दैट, क्योंकि जो आपका आइंस्टीन है वो इक्वल टू mc² दे के चले गए हैं कि किसी भी वस्तु को अगर लाइट के स्क्वायर की स्पीड से अगर उसको पुश किया जाए, मतलब वेलोसिटी लाया जाए, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म कर जाएगा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ऐसा कुछ कंसेप्ट भी है। लूसी मूवी है एक हॉलीवुड में, वो आपने देखा होगा कि किस तरह से वो चीज़ होता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझना है आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला में ये आपका मास, लेंथ और टाइम इन्वॉल्व होता है कि नहीं। और ये मास, लेंथ, टाइम में आपका जो ये मास होता है ना, सपोज दैट आप क्षेत्रफल लेते हो, मतलब एरिया लेते हो, किसी चीज़ का क्षेत्रफल लेते हो। क्षेत्रफल के लिए क्या है फॉर्मूला, लेंथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ को नापते हो किससे, मीटर से। ब्रेथ भी क्या होता है, लंबाई ही होता है। अगर ये लेंथ ब्रेथ नापते हो तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो दोनों लंबाई होता है ना। ये 10 मीटर का है तो ये 5 मीटर का होएगा, है कि नहीं। तो लेंथ को भी मीटर में ही नापते हैं और ब्रेथ को भी मीटर में ही नापते हैं कि नहीं, नापते हैं कि नहीं। तो फिर ये क्या है, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो पहले आप क्या करोगे, m लिख दोगे, l लिख दोगे और t लिख दोगे। क्या करोगे, पहले m लिख दोगे, l लिख दोगे, t लिख दोगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, सिर्फ लेंथ लंबाई है, तो m0 और लंबाई है क्या, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब l इंटू एल कर सकते हो। तो l कितना बार है, 2 बार है कि नहीं। तो l² हो जाएगा, t0 हो जाएगा। तो ये हो गया क्षेत्रफल मतलब एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या हो गया, ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब सपोज दैट कोई भी चीज, जैसे कि आपने गुरुत्वाकर्षण बल में पढ़ा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल में क्या पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, g इंटू 2 मास। मतलब अगर ये एक बॉडी है, मतलब एक बॉल है, ये दूसरा गेंद है, ये m1 मास का गेंद है, ये m2 मास का गेंद है, तो दोनों में लग रहा है एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको Fg से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2, मतलब इस दोनों मास के गुना के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस के बीच, डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आपको पूछ लिया जाए कि इस जी को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको अगर पूछ लिया जाएगा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब विमीय सूत्र, तो कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल क्या है, आप r² को इधर फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, f इंटू r², ठीक है। और ये जो है m1 m2 को नीचे ले आओ, m1 इंटू m2 को क्या ले आओ, नीचे ले आओ। और इधर बच गया क्या आपका g। अब फोर्स क्या होता है आपका, मास होता है, और इंटू क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। ये पढ़ चुके होगे आप। तो मास इंटू एक्सेलरेशन और इंटू क्या होता है, r मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। तो ये हो गया क्या, लेंथ का स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं मास के बारे में। तो मास तो यहाँ रहने दो, नीचे भी क्या है, m है, मास है, इंटू मास ही है, और यहाँ भी क्या है, ये मास ही है। मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब m ही है। अब बात फंसता है एक्सेलरेशन के पास। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका स्पीड, गति, चाल क्या होता है, गति क्या होता है, वेलोसिटी होता है कि डिस्टेंस, मतलब मीटर पर सेकेंड होता है वेलोसिटी का, और टाइम का हो गया सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, तो इसकी जगह पे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन की जगह पे क्या लिख सकते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं।
अब इस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मीटर मतलब लेंथ और स्क्वायर मतलब टाइम। तो मीटर मतलब क्या हो गया आपका, तो मीटर मतलब हो गया लेंथ और टाइम मतलब हो गया टी, तो टी का स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ बाय टी स्क्वायर। तो लेंथ बाय टी स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखो मास एक कैंसिल हो गया, एक जो है L और L इंटू एल है, तो L इंटू एल क्या हो गया, L क्यूब हो गया। तो ये अब ये m अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर -1 हो जाएगा, है कि नहीं। और जो ये L है, ये L जो है उसको क्या है, एज इट इज रहता है L इंटू एल स्क्वायर पहले से था, एक और L गुना हो गया तो L क्यूब हो गया। और T जो है वो नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या T-3 हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये कैसे हम लोगों ने किया, तो इसके करने का सिंपल सा लॉजिक है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर होता है, जिसमें G को हम लोगों ने इस साइड ही रहने दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो F इंटू आर स्क्वायर हो गया, तो F इंटू आर स्क्वायर इधर हो गया। और ये मास जो है द्रव्यमान m1 इंटू m2 ये इधर आ गया और G को एज इट इज इधर ही छोड़ दिए। तो जो फोर्स होता है उसको कहते हैं mLT। फोर्स में क्या होता है, फोर्स में होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो m से कर दिया, और एक्सेलरेशन मतलब होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L बाई टी स्क्वायर, तो L बाई टी स्क्वायर पुट कर दिया। और जो ये डिस्टेंस r था, r जो दोनों के बीच डिस्टेंस है इसको L स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और m1 की जगह कैपिटल M, दो m तो m स्क्वायर हो गया। तो ये m कैंसिल हो गया, m ऊपर गया -1 हो गया, L तो L इंटू एल स्क्वायर इंटू L हो गया तो ये L क्यूब हो गया, और T जो है ऊपर गया तो ये क्या हो गया, T-2 हो गया। ठीक है, तो m टू दी पावर -1 L टू दी पावर क्यूब T टू -2, ये क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसको कहते हैं विमीय सूत्र। तो जो विमीय सूत्र होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट का वो क्या होता है, m टू दी पावर -1 L टू दी पावर क्यूब T टू -2। यहाँ तक क्लियर है हम लोग। तो जो डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन है, इसको जो है अभी तक मैं यहाँ तक ही छोड़ रहा हूँ ताकि आपको जो है यूनिट का पता चल जाए। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। तो जो वो पॉइंट्स, डेसिमल, जोड़ घटा गुना भागा ये सब करने के लिए है। तो आप जो अपना बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो तो ये चैप्टर मानिए कि अगर आप अपने डेसिमल को फ्रेश कर लो, एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट है, फिर आपका जो है पावर का कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट अगर आप बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लो तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है। और कुछ और भी मेथड है जिसको अभी मैं हॉल्ट पे रखूँगा, और एक बार जब हम लोग फिज़िक्स को मैकेनिक्स पार्ट मतलब यांत्रिकी को ख़त्म करेंगे रोटेशनल तक, उसके बाद फिर से मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन बेस्ड बस ये है, और जो सूत्र है मेन है इसका, ये विमीय सूत्र जानना, ये विमीय सूत्र जानना और ये इन सब चीज़ों के बारे में जानना। तो इस चैप्टर को जो है रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब जो घूर्णन है उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करूंगा। तो जो नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा वो आपका चैप्टर 3 से आएगा, जिसमें आपको सरल रेखा में गति आएगा। ठीक है, तो यांत्रिकी में जो है हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन, जिसमें प्रोजेक्टाइल सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर न्यूटन्स के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, फिर घूर्णन में आएंगे, फिर जाके यूनिट्स एंड डायमेंशन को आके खत्म करेंगे। ठीक है, फिर जाके नेक्स्ट आपका उधर चले जाएंगे हम लोग किसमें, वेव में, फिर जाकर थर्मोडायनेमिक्स वगैरह सब देखेंगे, फिर आगे कंसेप्ट को डील करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर समझ में आया, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे फिजिकल एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि है आपका ये थाना चौक, रणभूमि, पूर्णिया के पास। तो ट्रिलॉजी फिजिक्स के नाम से है ये आपका इंस्टीट्यूट। तो ट्रिलॉजी फिजिक्स में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो आपका ऑनलाइन जो मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों का सुविधा रखा है। इसमें आपको लाइव क्लासेस भी हैं, और फिर आपका क्या है ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अगर मान लो आप घर जा रहे हो, 2 दिन की छुट्टी है, 5 दिन का छुट्टी है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो हर एक दिन आपका 2 घंटे का सेशन चलेगा लाइव क्लास का। उस क्लास में आप जहाँ भी हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप
किसी और जगह व्यस्त हो तो आप उस लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज। तीसरा क्या है कि आपको जो है हर एक न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का पहले सारा सॉल्व न्यूमेरिकल मिलेगा। फिर आपको जो है एनसीईआरटी के बाद मैं कृष्णिक हेलिडे बुक जो है उसको प्रेफर करने वाला हूँ, ताकि आपका जो कम्पिटिटिव लेवल एग्जाम है जैसे आईटी, जेई और मेंस के लिए जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो है रसनिक हेलिडे बुक बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो रसनिक हेलिडे बुक से जनरली हम लोग डील करेंगे क्योंकि उसका कंसेप्ट फंडामेंटल बहुत अच्छा है, उसका जो न्यूमेरिकल जो क्रिएटिविटी है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे लिए एक एनसीईआरटी बुक मैं आपको वो हेल्प करूँगा, बोलूँगा समझ के पढ़ने के लिए, और दूसरा फिर रसनिक हेलिडे। ठीक है, उसके बाद जो है आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा और मेरे द्वारा बनाया गया आपका, जिसमें मैंने बेसिकली एनसीईआरटी से टचअप करके रसनिक हेलिडे का सारा कंसेप्ट को फॉर्म करके हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में नोट्स तैयार किए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे और आपको इंग्लिश में भी नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको वीकली टेस्ट इन्वॉल्व होगा चैप्टर वाइज, और जो प्रीवियस ईयर में जो पिछले कुछ एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन में हर एक चीज़ों का टॉपिक वाइज आपको वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो साप्ताहिक टेस्ट, वीकली टेस्ट के साथ साथ आपको सारा मटेरियल जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन के बाद वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इन सभी फैसिलिटीज़ के साथ जो है ट्रिलॉजी फिजिक्स जो है वो है, आपको वहाँ पे आके आप ये सारा सुविधा ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय।